और छाने। गुप्त धर्यो ध्रुव ध्यान, गर्भ साचा सुख ध्यानी। और ध्रुव ने भी ऐसे गुप्त नाम का सिमरन किया, और गर्भ साचा सुख ध्यानी। और सुखदेव जी ने भी गर्भ के अंदर 12 बरस तक ऐसे ही नाम का शिव जी से उपदेश लेकर नाम का सुमरण किया। शिवरी पदरज पावन, सुधा सरिता बन छानी। ये शिवरी की पदरज से वो जो है पंपासुर जो सरोवर था वो पवित्र हुआ, क्योंकि वो शिवरी भी गुप्त रूप से नाम का सिमरण करती थी, छेप छाने करती थी। शिवरी जो है शूद्र जाति की थी, तो वो फिर भी जो है वो छिपकर नाम का सुमरण करती थी। तो उनके पदरज में इतनी पवित्रता हो गई कि उससे वो जो है सरोवर पूरा पवित्र हो गया। शुद्ध सरिता बन छानी, बन के अंदर छानी छानी वो जो है नाम का सिमरन करती रहती थी। पीपो दशो पाताल में, वाल्मीकि क्यों निर्जरे। सुखराम दास सांचो सो ही, गुप्त नाम हृदय दरे। पीपा जी जो है द्वारिका, जब पीपा जी भगवान के दर्शन करने गए द्वारिका, तो मालूम पड़ा कि भगवान तो द्वारिका समेत समुद्र में समा गए। तब पीपा जी समुद्र में कूद गए, वहीं उनको भगवान के दर्शन हो गए। वाल्मीकि जी भी इसी नाम से पवित्र हो गए। वाल्मीकि क्यों निर्जरे, वाल्मीकि जी ने भी ऐसा ही नाम धारण किया, नाम का सुमरण किया, जिससे वो पवित्र हो गए। तो महाराज फरमाने सुखराम दास सांचो सोही, गुप्त नाम हृदय दरे। वही सच्चा है जो ऐसे गुप्त नाम को, निज नाम को, सतनाम को, कुदरत कला को, नए अंचर को हृदय में धारण कर लेता है, हृदय से सच्ची प्रीत लगा देता है, भीतर से आनंद, भीतर से प्रेम परमात्मा के प्रति प्रबल बना रहता है। गुप्त दीप गट शबद पवन, भय प्रगट जाहि। होई रहे उजियार भवन, भोडल की नाही। ज्ञान मुकुर दुर्बीन, देख कर बिगन निवारे। बेड़ा भवजल माए, भजन भव आपो तारे। प्रगट नाम नरपत मरियो, अरु पाँव चली। पराक्रम जड़ी जन सुखिया, बिणजे जतन रतन अमोलक गठड़ी। महाराज माने गुप्त दीप गट शब्द पवन भय प्रगट नाई। ये जो शब्द है वो गुप्त रूप से घट के भीतर, जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाए। इसमें बाहर की कोई क्रिया नहीं है, बाहर की कोई करनी नहीं है, इसमें सब घट पड़चों का ज्ञान है, घट के भीतर आनंद प्राप्त होता है। तो गुप्त दीप घट शब्द, ये जो घट के अंदर शब्द जागृत होता है, शब्द ब्रह्म जागृत होता है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर जागृत होती है, वो घट के अंदर ज्ञान का दीपक है, गुप्त रूप से जला हुआ, प्रज्वलित हुआ। तो ये भीतर के अंदर जब दीपक होता तो उसको पवन भय प्रगट जाए, उसको पवन का भय नहीं है। पवन का भय तो कब लगता, जब वो बाहर हो, बाहर से तो हवा उसे बुझा ही देती है, हवा चलती है और दीपक बुझ जाता है, लेकिन भीतर के अंदर जोया है तो भीतर में तो वो बुझेगा नहीं। हो ही रहे उजियार भवन, भोडल की नाई। और भीतर के अंदर तो जलाया दीपक, तो वो भोडल के भवन में जिस प्रकार से उजियाला रहता, उसी प्रकार से पूरा उजियाला गढ़ के भीतर होता रहता। और बाहर कितनी हवा चले, वो दीपक तो अंदर छुपा हुआ है, इसलिए अंदर में कोई भी डर नहीं, कोई भी भय नहीं, बुझने का कोई आशंका नहीं कि वो बुझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि जलाया ही भीतर के अंदर है। भीतर में जलाया तो कैसे भला वो बुझ ही पाएगा। होय रहे उजियार भवन, भोडल की नाई। जिस प्रकार से भोडल का भवन होता है, उसके अंदर प्रकाश दीपक जोने से पूरे भवन में प्रकाश हो जाता, प्रतिबिंब उस दीपक का, प्रकाश का परावर्धन सब जगह फैल जाता भोडल के भवन में। इसी प्रकार से ये घट के भीतर जो नाम है, निज नाम है, इसका उजियाला पूरे घट के भीतर आनंद स्वरूप भीतर ही भीतर आता रहता है। ज्ञान मुकुर दूरबीन, देख कर बिगन निवारे। ज्ञान मुकुर दूरबीन, देख कर बिगन निवारे। बेड़ा भवजल माए, भजन भव आपो तारे। महाराज फरमाने की ज्ञान मुकुर दूरबीन, ज्ञान की दूरबीन से दूर तक देखकर विघन निवार सकते। दूरबीन होती कि नहीं थी, दूरबीन, उस दूरबीन से देखते कि भाई क्या विघन आने वाला है, दूर में कोई जो है अपना ये बेड़ा जा रहा है, ये जहाज जा रहा है, तो वो दूरबीन से देखते
कि आगे कोई जो है बर्फ का पहाड़ तो नहीं है, या आगे कोई विघ्न तो नहीं है, आगे कोई समस्या तो नहीं है। तो ये महाराज फरमाने कि ऐसा ज्ञान है, ये ऐसी दूरबीन है सदगुरु के ज्ञान की, निज नाम की, कि ये सारे विघ्नों को पहले से ही दिखाकर समाप्त कर देती है। और बेड़ा भवजल माई, आपका बेड़ा तो इस भवसागर के अंदर है, इस भवसागर से पार लगाने के लिए दूरदर्शिता चाहिए। तो ये दूरदर्शिता ये सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से आती है। भीतर से सब कुछ दर्शन में आने लगता है, भीतर से सब कुछ दिखने लगता है, भीतर से सब कुछ सूझने लगता है कि क्या क्या तो विघ्न है, क्या क्या असार चीज़ें हैं और क्या क्या सार चीज़ें हैं। तो असार की तरफ आसक्त नहीं होते हैं, असार से बचने का उपाय करते और सार सार को प्राप्त करते रहते हैं। तो भवसागर में आपका बेड़ा ये पार कराने के लिए सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन होना आवश्यक है। ज्ञान की दूरबीन से दूरदर्शिता आ जाती है, दूर के चीजें सब दिखने लग जाती, सूझने लग जाती। त्रिलोकी में खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर सारी सोजना हो जाती है, और सोजना होकर सार चीज यानी अपना सीधा रास्ता मोक्ष का रास्ता के ऊपर चलती है, और असार के लिए अटकती नहीं है, कहीं असार की आसक्ति करती नहीं है। भजन भव आपो तारे, इस प्रकार से ये भजन में लगकर ये भवसागर से स्वयं तिर जाती है और अपने आप को पार कर देती है। प्रगट नाम नरपत मरियो, और पाँव चली पराक्रम जड़ी। महाराज फरमाने हैं कि भजन करने पर भवसागर से पार हो जाते। और राजा गुप्त भजन करता था, एक दिन नाम प्रगट हो गया तो राजा ने प्राण त्याग दिए। वो गुप्त रूप से सिमरन करता था, रानी को पता नहीं था कि वो ऐसा भगत है भीतर से। लेकिन एक दिन जो है वो उसके नाम मुखारबिंद से आ गया, सोते सोते नाम जो है आ गया। तो रानी ने उस दिन जो है उत्सव मनाया कि देखो आज जो है हमारे राजा जी के नाम जो है उनके मुखारबिंद से निकला है, आज तो बड़ा शुभ दिन उगा है। तो उन्होंने ऐसा उत्सव मनाया। तो राजा ने पूछा कि आज किस बात का उत्सव मना रहे हो, आज क्या बात है? बोले कि आज जो है आपके मुंह से राम निकला है। अरे मेरे मुंह से ना राम निकल गया, अब तो फिर मैं प्राण त्याग देता हूँ, क्योंकि राम मेरे अंदर था, वो राम निकल गया तो अब क्या बचा मेरे पास। तो ऐसे गुप्त रूप से वो नाम का सिमरन करते थे, किसी को बता के नहीं। बता के करने में अहंकार आ जाता है, आपा आ जाता है, गर्व आ जाता है, गुमान आ जाता है कि मेरे समान कोई भक्त नहीं है। और जो भक्ति का अहंकार आता है, ज्ञान का अहंकार आता है, वो सबसे बुरा है, वो डुबा देने वाला है। वो अहंकार पार नहीं लंघने देता है कि देखो मेरे समान कोई भक्त नहीं, मेरे समान कोई सिमरन करने वाला नहीं, मेरे समान कोई साध नहीं, मेरे समान कोई साधक नहीं। ऐसा जब अहंकार गट के भीतर आ जाता तो उस अहंकार वो डुबो देने वाला होता है। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि गुप्त रूप से नाम का सिमरन करते बिना किसी को बताए तो वो अंदर ही अंदर जो है भजन परमात्मा पद की प्राप्ति कराता है। गुप्त रूप से करने से नाम का लेने का, नाम के लेवारी का अहंकार भी उसे नहीं आता है। प्रगट नाम नरपत मरियो, अरु पाँव चली पराक्रम जड़ी। कोई जड़ी होती है उसमें पराक्रम है कि वो चलने लग जाती है, ऐसे ही निज नाम में ये पराक्रम है कि वो आगे से आगे बढ़ता है। ये गुप्त नाम है, वो जड़ी के अंदर पराक्रम है कि अरु पाँव चली पराक्रम जड़ी। जड़ी के अंदर ऐसा पराक्रम है कि वो चलने लगती है। तो इसी प्रकार से महाराज फरमाए कि ये नाम निज नाम के अंदर ऐसा पराक्रम है कि स्वयं गतिशील है, स्वयं प्रकाशमान है, आगे ही आगे जाता है, वापस पीछे रिटर्न लौट के नहीं आता है, रिटर्न नहीं आता, रिवर्स गियर नहीं है इसके अंदर, आगे आगे चलता है। अरु पाँव चली पराक्रम जड़ी, इसी प्रकार से निज नाम का पराक्रम है। तो सुख जन सुखिया बिणजे जतन रतन रतन अमोलक गठड़ी। महाराज में अमोलक रतन का व्यापार जतन से होता। अमोलक रतन का जो व्यापार करते हैं, हीरो का जो व्यापार करते हैं, वो बड़े जतन से करते हैं। यानी जतन मतलब छिपा कर करते हैं, जतन मतलब बिल्कुल सावधानी से करते हैं, सावधानी से करते हैं, क्योंकि इसमें सावधानी सुरक्षा करती है। थोड़ी सी भी असावधानी रही, थोड़ा सा भी किसी को पता चल गया कि ये ऐसा है वैसा है, तो उसके अंदर कितने चोर पीछे पड़ जाते हैं उसके। जन सुखिया बिणजे जतन रतन अमोलक गठड़ी। तो ये उसकी गठड़ी में अमोलक रतन है, तो उसको जतन से रखता है वो, किसी को पता नहीं चले कि उसकी गठड़ी में कितना माल है।
वो अपने माल को छिपा कर रखता है, नहीं तो चोर पाछे पड़ जावे तो उसका तो जीना ही मुश्किल हो जावे, ले जावे सब लूटन। तो महाराज हमारे की जो रतन का व्यापार करते, अमूलक कीमती वस्तुओं कीमती धातुओं का व्यापार करते, वो अपने माल को बिल्कुल छिपा कर चलते, सबसे गुप्त रूप से रखते, किसी को बताते नहीं है कि हमारे पास इतना धन है। किसी को बताते तो फिर इनकम टैक्स वाले भी आ जावे, दूसरे भी आ जावे, चोर भी आ जावे, चार भी आ जावे, सबका जो है वो इसको चौड़े प्रकट नहीं करते, उसको छुपा कर ही चलते। तो छुपा कर रखने में ही फायदा, ऐसे व्यापार करते तो व्यापार भी छुपा कर करते, ताकि अपने कंपटीटर को, अपने प्रतिद्वंदियों को पता नहीं चले। जब तक बात गुप्त रहती है तब तक तो उसमें लाभ कमाई हो जाती है, और जैसे ही अपने कंपटीटर को बात पता चली तो वो सभी वही करने लग जाते, तो फिर अपना तो उसमें क्या लाभ होगा, मार्जिन खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज हमारे जन सुखिया बिणजे जतन रतन अमोलक गठड़ी, अमोलक रतन गठड़ी में कितने हैं वो जतन से रखो आप इनको। तो आपके पास तो राम नाम के अमोलक खूब सारे हीरे मोती है, तो आप इसको बड़े जतन से किसी को बताए बिना भीतर ही भीतर में आनंद अपनी इस गठड़ी को बढ़ाए जाओ, खूब आनंद प्राप्त करते रहो। इसको जो है बाहर कहीं उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि देखो भाई मेरे पास इतना धन है, मैं इतना सिमरन करता हूँ, मैं इतना भक्ति करता हूँ। किसी को उजागर करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताओगे तो उसका सुमरन करने का अहंकार आपको आ जाएगा कि भाई मेरे समान कोई भक्त नहीं है, मेरे समान कोई साध नहीं है, मेरे समान कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। तो वो ये ज्ञान का अहंकार, भक्ति का अहंकार, ये सब डुबो ही देने वाला है, वो सब पार नहीं कर पाएगा। तुम्हारा तुम्हारे काल कुठारा जग बनी, बचे गुप्ता जन चंदन, छिपे सिंह बन बीच पड़े पशुवादिक बंधन, छिपे पनंग मणि काज नाज गुप्ता धर भावे, समझा पुरुष सेन सुंदरी गर्भ दुरावे, गुप्ता भजन गंभीर सर रत्ना रास बिलोरिए, जन सुखिया जन जोरी हर हीरा मन पोलिए। महाराज और कितने दृष्टांत देकर बता रहे हैं कि ये भजन कोई बताने की चीज नहीं है, भजन तो छुपाने की चीज है। इसको तो आप भीतर ही भीतर बहुत आनंद लिए जाओ, आनंद लेने की चीज है, बखान करने की चीज नहीं है। काल कुठार जग बनी, बचे गुप्त जन चंदन, चंदन जो ये काल, ये जग पूरा वन है, और इस वन को काटने के लिए कुलाड़ी काल है। इस काल रूपी कुलाड़ी से चंदन की तरह जो जन गुप्त भजन करते वही बसते हैं। चंदन जो है भीतर में छिपा रहता वन के अंदर, तो वो बचा रह जाता है, और जो वृक्ष आगे आगे होते हैं वो सब कट जाते हैं, उनको सबको कटना पड़ता है, क्योंकि वो काल की कुलाड़ी तो चल रही है। काल कुठार जग बनी, बचे गुप्ता जन चंदन, जो छुप कर रहे हैं, जो एकदम चुपचाप कर रहे हैं, अपना काम करने में लगे हैं, वो बच जाते हैं। और बाकी जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, ऊपर से भक्त बने फिरते हैं, उनको तो अल्टीमेटली काल मार ही देता है, काल उसे छोड़ता नहीं है। और छिपे सिंह बन बीच पड़े पशुवादिक बंधन, महात्मा ये शेर जो होता है वो घने जंगलों में छिपकर रहता है, और जो बाकी जो पशु होते हैं वो बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो बाहर निकल कर आ जाने से कोई रोड पे आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है, कोई कहीं आ जाता है, तो वो शिकारी उनको पकड़ के ले जाता है, जो बाहर आ जाते हैं उनको। तो वो पशु जो है जो बाहर आ जाते हैं तो उनको तो बंधन में पड़ना पड़ता है, शिकारी पकड़ लेता है, और जो छिपा हुआ है उसको नहीं पकड़ पाता। छिपे पनंग मणि काज नाज गुप्ता धर भावे, पनंग किसको कहते हैं? सांप को। सांप के अंदर मणि होती है, तो अपनी मणि की रक्षा के लिए, मणि का आनंद प्राप्त करने के लिए सांप अपने छिपा हुआ ही रहता है, बिल से बाहर नहीं आता, क्योंकि उसके पास मणि है। मणि के प्रकाश को देखकर कोई भी उसका शिकार कर सकता है, इसीलिए वो मणि का आनंद भीतर ही भीतर लेता रहता है। इसी प्रकार से आपके पास निज नाम का आनंद है, तो आप चुपचाप इस आनंद को लेते रहो, किसी को कुछ ज्यादा बताने की, बात करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। छिपे पनंग मणि काज नाज गुप्ता धर भावे, जो अनाज बातें हैं खेत में किसान, वो भी चुपचाप बातें हैं, छिपकर बातें हैं, अनाज को गुप्त रूप से बा देते हैं। समझा पुरुष सेन सुंदरी गर्भ दुरावे, और इसी प्रकार से जो समझदार पुरुष होते हैं
वो तो इशारे के अंदर ही समझ जाते हैं और इशारे के अंदर ही किसी को बताना होता है तो बता देते हैं। ज़्यादा चौड़े धाड़े प्रकट नहीं करते हैं सब चीज़ें कि भाई जो है देखो हमारे पास इतना धन है, किसको बताते थोड़ी है अपने पास कितना धन है, 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, किसी को बताते हो क्या कि हमारे पास 10 करोड़ है, 20 करोड़ है? कोई नहीं बताता। समझदार पुरुष तो नहीं बताता। इसी प्रकार से भक्ति का मामला भी भीतर का मामला है। भीतर में आनंद प्राप्त करना है तो बस भीतर में आनंद प्राप्त किए जाओ, किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। समझा पुरुष सेन सुंदरी गर्भ दुरावे। जिस प्रकार से सुंदरी यानी स्त्री जो है अपने गर्भ को छिपाती है, छिपा कर रखती है, किसी की नजर नहीं लग जावे इसलिए वो छिपा कर रखती है। गुप्ता भजन गंभीर। इसी प्रकार से महाराज माने कि गुप्त भजन भी जो गंभीर है, जो बिल्कुल धैर्य वाला है, वो अपने भजन को गुप्त रूप से करता रहता है और गंभीरता से करता रहता है, किसी को बाहर उसका पता नहीं चलने देता है। और सर रत्ना रास बिलोरिए। महाराज में रतन जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? छिपे हुए समुद्र की तलहटी में, ऊपर थोड़ी होते। ऊपर आएंगे तो हर कोई ले जाएगा उसको। जो मुख्य मुख्य वैल्यूएबल हीरे मोती जो चीजें खास होती है उसको समुद्र में होते हैं, नीचे होते हैं। उसको नीचे जाकर कोई मर्जीवा बनकर निकाल के लाता है तो वो हाथ आते हैं, नहीं तो वो हाथ नहीं आते, वो नीचे ही छिपे रहते हैं। इसी प्रकार से महाराज में जन सुखिया जन जोरी हर हीरा मन पोलिया। इसी प्रकार से जो भक्ति करने वाले जोरी जन है, पारखी जन है, वो तो हरि के नाम जो हीरे के समान है उसको भीतर के अंदर लेते रहते हैं, भीतर में उसका आनंद लेते रहते हैं, बाहर प्रकट नहीं होने देते हैं। ये निज नाम का जो आनंद है भीतर में लेने का है, घट पर्चों का आनंद है, बाहर का बहिरंग पर्चों का सुख नहीं है। कोई चेन चमत्कार नहीं है, कोई रिद्धाई सिद्धाई नहीं है, कोई करामात करतूत नहीं है। और जो इसके माध्यम से करामात करतूत दिखाने लग जावे, रिद्धाई सिद्धाई दिखाने लग जावे, तो महाराज हमारे उसकी भक्ति फिर आगे नहीं बढ़ पाती है, वो यहीं अटक जाता है और वो परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं न कर पाता है। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में